जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं मस्त होंगे। तो चलिए आज हम आप लोगों के लिए विज्ञान के 20 प्रश्नों का सेट नंबर 4 लेकर उपस्थित हो चुके हैं। देखिए इसके पहले हम आप लोगों के बीच में 3 विज्ञान के सेट बनाकर विदा कर दिए हैं, जिसमें आप लोगों ने बहुत अच्छा सिलेक्शन दिए थे। जिसके आइए चलते हैं अपने चौथा सेट की ओर। इस सेट में अगर ये आप लोग अपना हाजिरी लगाते हैं और परीक्षा में एग्जाम देने से पहले यदि एक बार इसे देख लेते हैं यानी रिवीजन कर लेते हैं तो आप लोगों को परीक्षा में बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। चुने हुए प्रश्नों को लेकर आए हैं ना। देखिए तो इसमें पहला प्रश्न क्या बोला है कि नोक्सी सिंड्रोम क्या होता है। ऑप्शन में टिक लगाना है। देखिए आर्सेनिक के विषाक्तता के कारण होता है, कैडमियम विषाक्तता के कारण होता है, कि फ्लोराइड विषाक्तता के कारण होता है, सेलेनियम विषाक्तता के कारण होता है। तो चलिए टिक लगाए दोस्तों। तो नॉक जो होता है ना वो फ्लोराइड विषाक्तता के कारण होता है, जो ऑप्शन कितना में दिया, ऑप्शन दिया है सी में। तो इस प्रश्न उत्तर कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए इसमें क्या बोला है कि माध्यम में दिया है जिसका पूर्णांक कितना कितना, 2 माध्यम है, 1 2 3 3 माध्यम है जिसका पूर्णांक दिया है 1.5, 1.36 और 1.5 है ना। यदि माध्यम में प्रकाश के चाल V1 V2 क्रमशः करके 3 1 दिया है, जिसमें से तो बोल रहा है कि निम्न से कौन सा संबंध है सही है। तो अब आप लोगों को इतना जानकारी होना चाहिए कि जिसका पूर्णांक ज्यादा रहेगा ना उसका प्रकाश की चाल उतना ही कम रहेगा। यानी कहने का मतलब है कि जिस पदार्थ का पूर्णांक जितना ही अधिक रहेगा उसमें प्रकाश की चाल उतना ही कम रहेगा। तो उसके हिसाब से सजाइए। देखिए एक में एक का पूर्णांक कितना दिया है, 1.5 दिया है, और 2 के कितना दिया, 1.36, 1.54 दिया है ना। तो यही में चुनना है कि कौन सा कथन सही है। एक देखिए टिक लगाइए, तो कौन सा कथन सही है ये। सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल किसमें हो जाएगा, जो जिसका पूर्णांक सबसे कम रहेगा उसमें प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा रहेगा। तो 1.36 में सबसे ज्यादा रहेगा, ऑप्शन दिया है बी में। फिर उसके बाद में ए हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए कितना हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, बी हो जाएगा ना। यानी बी ही इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यानी बी 2 में सबसे ज्यादा चाल होगा, उसके बाद में 1 में, उसके बाद में 3 में। चलिए आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए इसमें क्या बोला है, संतृप्त कार्बन यौगिकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। सत्य चुना है, तो सत्य चुना है तो सत्य का टिक लगाएं। इनमें से केवल कार्बन एक बंध होता है। संतृप्त कार्बन यौगिक में ना केवल एक ही कार्बन बंध होता है। तो इस प्रश्न का सटीक आंसर ए ही में दिया है। तो इस सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर ए हो जाएगा ना। संतृप्त में कार्बन एक ही बॉन्ड होता है ना। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए इसमें क्या बोला है कि पादप विषाणुओं में क्या प्राय होते हैं। पादप विषाणुओं में प्राय क्या होता है, जब डीएनए होता है कि डीएनए अथवा आरएनए दोनों होता है, या आरएनए होता है, या डीएनए अथवा आरएनए दोनों होता है ना। तो इस प्रश्न का सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी। यानी तो पादप विषाणुओं में होता है सी, ऐसा आंसर हो जाएगा ऑप्शन आरएनए होता है। क्या होता है, आरएनए होता है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए इसमें क्या बोला है कि Mn4- में Mn की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा। Mn-4 में ऑक्सीकरण की संख्या क्या हो जाएगा। साथियों ऑक्सीकरण जो बाहरी कक्षा में होता है ना वही अपन के ऑक्सीकरण होता है। तो ऑक्सीजन में दिया है 4, ऑक्सीजन के में कितना तत्व का अपन आकर्षित कर लेगा तो 7 हो जाएगा। ऑक्सीकरण इसमें कितना हो जाएगा, इसका 7 हो जाएगा। ऑप्शन कितना में दिया है, बी में दिया है। ऑक्सीकरण MnO4- में Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, +7 ना। चलिए आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए इसमें क्या बोला है कि एक विद्युत ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो विद्युत ट्रांसफार्मर प्रकाश विद्युत प्रभाव, जूल का ताप नियम पर, ओम का नियम पर, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कार्य पर करता है। चलिए ठीक लगाएं। जो होता है ना ट्रांसफर कार्य करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
ठीक इंडक्शन के कांच पे कंडक्शन पर काम करते हैं। यानी ऑप्शन कितना में दिया है? ऑप्शन दिया है सी में दिया है ना। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए इसमें क्या बोला है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है। यानी जब प्रकाश माने मान लीजिए कि सूर्य का प्रकाश आ रहा है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है, अविलंब से ओर झुक जाती है या अविलंब से दूर हट जाती है या उससे आपतन और अपतन कोण बराबर हो जाता है। देखिए जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से यानी कांच में से जब हवा में प्रवेश करेगी ना, वो पूरा स्वतंत्र हो जाएगी। और जब स्वतंत्र कोई चीज होता है तो अपने मन से जहां मन चाहा वो विचरण करता है, यानी दूर भागता है। क्या होता है? दूर हट जाता है। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए इसमें क्या बोला है कि इनमें से कौन सा आधुनिक आवर्त नियम है। इनमें से कौन सा आधुनिक आवर्त नियम है। यानी आधुनिक आवर्त सारणी जब तैयार किए थे मुसले साहब 1959 ईस्वी में, 1969 ईस्वी में, तब उन्होंने किस नियम पर सजाए थे वही पूछा है। तत्व के गुण उनके क्वथनांक के आवर्तफलन होते हैं कि तत्व के गुण उनके गलनांक के आवर्तफलन होते हैं कि तत्व गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्तफलन होते हैं, तत्व गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्तफलन होते हैं। चलिए तो इस प्रश्न का सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी जो तत्व होता है ना, तत्व के गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्तफलन होते हैं। तो ऑप्शन आंसर सी हो जाएगा इस प्रश्न का ना। चलिए आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए इसमें क्या बोला है कि दी गई विस्थापन अभिक्रिया में उत्पाद x और y है कि पहचान कीजिए। दिया है क्या दिया है रिएक्शन कि PbNO4 PbNO3 के होल ट्वाइस 2Kl। इसको जो दोनों आपस में रिएक्शन करके दो को पदार्थ बना रहा है x और y, तो वही पहचान करना है ना। पहचान कीजिए क्या बनाएगा, PbL2NHO3 PbL2 प्लस KCl या PbI3 या 2KNO3 बना देगा। तो सटीक आंसर XY जो होता है ना दोस्तों, वो एरो के राइट साइड में होता है ना, उसको उत्पाद बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं ना। जो बनता है इधर से ना बाएं साइड होता है ना, उसको अभिकारक बोलते हैं ना। जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक बोलते हैं, जो उधर बनता है ना उसे प्रतिफल या प्रोडक्ट बोलते हैं ना। तो देखिए इस प्रश्न का सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा ना। यानी जो दो को नया पदार्थ बनेगा PbI बनेगा और 2KNO3 बनेगा। तो इस प्रश्न का सटीक आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा आंसर? कितना हो जाएगा आंसर? सी हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा ना P और इतना बन जाएगा, दो पदार्थ बनेगा नहीं तो बनेगा। चलिए दोस्तों आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए इसमें क्या बोला है कि मानव नरों में मौजूद लिंग गुणसूत्र XY है तो इनके बीच क्या अंतर है। ऑप्शन में दिया है इनमें से आकार में कोई अंतर नहीं होता, नहीं ये गलत है। आकार में अंतर होता है ना, X गुणसूत्र बड़ा होता है जबकि Y गुणसूत्र X गुणसूत्र में अधिक जीन होते हैं, Y गुणसूत्र बड़ा होता है जबकि X गुणसूत्र छोटा होता है। चलिए नहीं तो इस प्रश्न का सटीक आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। X गुणसूत्र बड़ा होता है और Y गुणसूत्र छोटा होता है ना। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगला प्रश्न में। देखिए इसमें क्या बोला है कि समान द्रव्यमान के दो पिंड एक ऊंचाई h की छत से एक गेंद एक के बाद गिराई जाती है तो उनके मध्य समय के सापेक्ष दूरी क्या हो जाएगा ना। तो ऊपर से जब गेंद कोई गिराई जाती है तो उनको मध्य समय के सापेक्ष की दूरी क्या हो जाएगा, अंतराल क्या होगा? तो घटेगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा ना। इस प्रश्न का सटीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट प्रश्न में। देखिए इसमें क्या बोला है, एक गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाती है। नहीं दोस्तों मिस्टेक हो गया। इस प्रश्न का सटीक आंसर हो जाएगा बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा? बढ़ जाएगा ना। यानी जब
दो समान पिंड एक ही मान ऊंचाई से गिरा जाता है एक के बाद, तो उनके मध्य समय अंतर क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा ना, मिस्टेक्स हो गया था। चलिए अपने देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए इसमें क्या बोला है कि एक बेग के ऊपर फेंकी जाती है, एक गेंद है कोई, उसके ऊपर फेंकी जाती है या परवलयाकार पथ पर गमन करते हुए पृथ्वी पर लौट आती है, तो निम्न में से कौन सा समान अक्षर रहेगा। तो इस प्रश्न का सटीक आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी बेग का क्षैतिज घट जाएगा ना। ऑप्शन कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए इसमें क्या बोला है कि जड़ की अवशोषित करने वाली अधिचर्मी कोशिकाओं में प्रायः लंबे रोमे जैसी संरचनाएं क्यों पाई जाती है। तो देखिए जो जड़ में है, मूसला जड़ होता है ना, चाहे कोई भी प्रकार का जड़ होता है, उसमें पातर परत जो होता है ना, उसको रोमे बोलते हैं। तो वो क्यों होता है, तो इसका मेन कारण है ना कि अवशोषण के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र में वृद्धि करना, यानी अपने भोजन ग्रहण करने के लिए बहुत अधिक दूरी में विकास करना ही प्रश्न का सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन दिया है ए में ना। चलिए दोस्तों आइए मिलते हैं आप लोगों से अगला प्रश्न में। देखिए इसमें क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन का चयन करना है ना। तो गलत कथन में चयन कीजिए कि CO2 ऑक्सीजन की तुलना में पानी से अधिक घुलनशील होता है, नहीं, या सही है ना। तो इस प्रश्न का सटीक आंसर देखिए, टिक लगाएं आप लोग। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। शोषण वर्णक श्वेतरक्त कोशिकाओं में मौजूद होता है, यह गलत, सही है ना, यही गलत आंसर है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट प्रश्न में। देखिए इसमें क्या बोला है कि इनमें से कौन सा आणविक सूत्र चक्रीय हाइड्रोकार्बन से संबंधित है। कौन सा आणविक सूत्र चक्रीय, चक्रीय में 4 होता है, 4 जिसमें वो आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी में दिया है। आइए मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आप लोगों से। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उनकी कमी से होने वाला रोग सम्मिलित नहीं है। यानी एक तरफ दिया है विटामिन, एक तरफ दिया है रोग, कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही टिक लगाएं आप लोग, देखिए मिला लीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी राइबोफ्लोविन बेरी से नहीं होता, यही प्रश्न का उत्तर गलत है ना। तो आइए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट प्रश्न में। देखिए इसमें क्या बोला है कि तीसरी कक्षा में कक्षकों की संख्या कितनी होती है दोस्तों। तो तीसरी कक्षा में कक्षकों की संख्या होती है कितना, 9। कैसे, SPD होता है ना, तो एस में भी 3 होता है, पी में भी 3 होता है और डी में भी 3 होता है। 3 नंबर का आ रहा है, 3 कक्षा लगातार NASPD तक, तो 3 3 6 3 9 हो जाएगा ना। ऑप्शन कितना हो गया, सी हो गया। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट प्रश्न में। देखिए इसमें क्या बोला है। देखिए इसमें क्या बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा दुर्बल अम्ल है। देखिए पूरा तत्व का मान दे दिया है, आप लोगों का अम्ल भी है, इसमें क्षार भी है, ज्यादा अम्ल भी दिया है, टोटल अम्ल है। तो देखिए इसमें बोला है ना कि कौन सा दुर्बल अम्ल है। तो दुर्बल अम्ल वही होता है जिसमें O की मात्रा कम होती है। तो काउंट कर लीजिए, O की मात्रा किसमें कम होती है, किसमें कम सबसे कम है। तो ऑप्शन ए वाला में O की मात्रा सिर्फ 5 है, बाकी में सब ज्यादा है, मिला लीजिए, देख लीजिए। तो इस प्रश्न का सटीक आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा ना। देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए इसमें क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया का मतलब जोड़ना, तो कौन सा अभिक्रिया आपस में जुड़ रहा है, देख लीजिए। तो देखिए ऊपर से ए में अलग अलग 2 पदार्थ बन रहा है, बी में भी 2 अलग अलग बन रहा है, लेकिन ऑप्शन सी में 2 पदार्थ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जुड़ रहा है ना। तो इस प्रश्न का सटीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए इसमें क्या बोला है, कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थ और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म करता है। यानी कौन सा ऐसा है और कोशिका के जो जहरीले पदार्थ होता है ना, उसको प्रभाव खत्म कर देता है। तो देखिए इस प्रश्न का सटीक आंसर हो जाएगा अंतर्द्रवी जालिका होता है, जो औषधि होता है ना विषैला, उसको खत्म करता है ना। ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से, देखते हैं। चलिए दोस्तों आज का यही हमारा अंतिम प्रश्न है। तो ये मेरा छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो इस चैनल से साथ जुड़ जाइएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। तब तक ले मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट